हमारे इंडिया गेट को बम से उड़ाना चाहता है तू? तेरी इतनी हिम्मत जो हमारे इंडिया गेट की सीमा में घुसकर इंडिया गेट को बम से उड़ाने की बात करे? अब जल्दी बता मेरे को, कहां से आया है तू और किसने भेजा है? मैं हिंदुस्तानियों से बात नहीं करता। तू मेरे से कितनी भी कोशिश कर रहे पूछने की, पर मैं तेरे को नहीं बताऊंगा मैं कहां से आया हूं और किसने भेजा हूं और मेरा यहां आने का क्या मकसद है। चोद, अगर तू हिंदुस्तानी से बात न करे तो और कौन से बात कर रहा है तू? या अपने चप्पड़ चप्पड़ महकाई चला रहा मेरे सामने बोले मत कुछ। अगर तू हिंदुस्तानी से बात ही न करे तो वो बजाए भी जा रहा और यूं कह रहा मैं हिंदुस्तानी से बात न करूं। बता कहां से आए हो तू? तू क्या सोच रहा है? अगर तू मेरे में लात घुसे बजा देगा तो मैं तेरे सामने सब उगल दूंगा। अरे हमने लात घुसे खाने की जन कितनी ट्रेनिंग ली है, कितनी लात घुसे खा खा कर हमारा शरीर पत्थर जैसा हो चुका है हिंदुस्तानी। और आज तक इतनी किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरे से उगलवा सके मैं कहां से आया हूं और क्या करने आया हूं। और तूने मुझसे यह उम्मीद लगा रखी है अगर तू मेरे एक दो लात घुसे मार देगा तो मैं सब उगल दूंगा। भज्जी भाईजान, मैं इससे बात करता हूँ। मैं मुस्लिम हूँ, हो सकता है ये मुझे सब बता दे तो मैं बात करता हूँ इससे। अल्लाह से डर गुस्ताख, और मुझे चुपचाप बता दे तू इंडिया गेट पर क्या करने आया है। अल्लाह तेरे को कभी माफ नहीं करेगा। अब चुपचाप मेरे को बता दे क्या मकसद है तेरा इंडिया गेट पर आने का, क्या करना चाहता था तू यहाँ आकर। अल्लाह से तो तेरे को डरना चाहिए जो तू मुस्लिम होकर हिंदुओं की मदद कर रहा है। अरे तुझको तो मेरे जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए और तू हिंदुओं के साथ मिलकर मुझसे जवान लड़ा रहा है। अल्लाह मुझको तो माफ कर देगा पर तुझ जैसे लड़के को कभी माफ नहीं करेगा। तुझको तो मेरी मदद करनी चाहिए और तू मुस्लिम होकर इस हिंदू की मदद कर रहा है। तू भी भूल गो का? मैंने तुमको 5 साल पहले बताई नहीं कि हमारे मोहल्ले में एक राजू नाम का लड़का रहे 33 नंबर गली में जो रात में अपनी गांड मरवाने निकलेगा। हाँ, दिमाग पर जोर से तो डाल रहा हूँ पर याद ना आ रही मेरे को। मैं याद दिलाऊं तुमको, काहे को टेंशन ले रहा हो तू? वो राजू जैसी रात हो गई ना अपने घर से भाल निकल जावे और लोगन ने ढूंढने के कोई मिल जावे मुझको और मेरी पेल के चलो जावे। तो ऐसे ही आने 1-2 महीना खूब पिलवाई अपनी रात में निकल के। तो यूं बात एक दिन याके पापन ने पता चल गई तो याके पापन ने याके गांव पे खूब डंडा फेरा। तो फिर भी ना सुधरो यू, फिर याने वही काम चालू कर दिया। तो फिर आखिरकार याके पापा है गए आते परेशान तो यू घर से भगा दियो। तो फिर या को भी थोड़ा बहुत पछतावा हुआ कि हाँ मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। फिर वो वाली बात आ जावे कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हमारे पूरे मोहल्ले में पहचान इतनी बनवा ली अपनी पिलवा के तो सब जानने लगे यार। तो फिर अब यू अपना भेष बदल के डोल लो है जो याकू मोहल्ले वाले पहचाने ना के यू राजू है अपना। यही मार तो यहाँ यू सर पे टोपी और कुर्ता पजामा पैर का डोल लो जो या की शकल पहचानने में ना आवे। पर मैंने पहचान लिया यू। ए बहुत देर है तो बकवास करते करते तू जाने में कौन हूँ मैं कौन ना हूँ कि राजू है यू, राजू यानी भेष बदल रखा है। राजू है यू जो 33 नंबर गली में रह का है। अब मैं बताता हूँ तुमको मैं कौन हूँ। मैं एक आतंकवादी हूँ जो इस इंडिया गेट को उड़ाने आया था और अगर तुम मुझको नहीं पकड़ते तो ये इंडिया गेट 1-2 बजे के आसपास उड़ जाता और इसकी वजह से जन कितने सैकड़ों लोगों की जाने जाती। यह प्लानिंग थी मेरी। और पहलगाम में जो हमला करवाया था मैं नहीं करवाया था, मेरे ही लोग थे। गणमारा बता रहा हूँ हमको, गणमारा आतंकवादी हूँ मैं, आतंकवादी जो इस इंडिया गेट को उड़ाने आया था। यही प्लानिंग थी हम दोनों की। मोह बजा रहा है राजू है यू, राजू कुर्ता पजामा पैर के अपना भेष बदल लिया यार राजू ने। तो यही सब तो उगलवाना चाह रहा हूँ मैं। तू पे कौन है तू कौन ना है? और तेने गुस्सा में आके झेड़ी उगल दिया तू कौन है और यहाँ पे क्या करने आया है? मान गो यार मैं खामखा दिमाग लगा रहा हूँ कि कौन है वो राजू जो तेरे मोहल्ले में अपनी गांड मरवावे। मैं तो यही बात सोच रहा हूँ पर मोए का बताई तू कहानी बना रहा है। वाह धनुआ वाह, मान गो मैं आज तो को। सही है तू मुझे यहीं मिल गया, नहीं तो मैं तुझे पाकिस्तान से ढूंढ के लाने वाला था। पाकिस्तान में घुसकर और तुझे पकड़कर और वहाँ से खदेड़कर इंडिया में लाने वाला था भज्जी तेरे को। भज्जी ने मिशन भज्जी चला दिया था जो एक पुलिस वाले के होते कामयाब नहीं हो पाया। पर अच्छा हुआ जो तू मुझे इंडिया में ही मिल गया। अब यहाँ से दोबारा चलेगा मिशन भज्जी। आतंकवादी तेरा आतंक अब यहीं खत्म हो जाएगा। ले चलो इसको शहर के बीच में। चल जल्दी हमारे साथ, अब देख तेरे साथ क्या होता है। ए भाईजान का हुआ यहाँ पे? वो आतंकवादी आयो ना आयो? और भज्जी भाईजान ने कौन पे मार लगा दी हो? अब नींद खुली है तेरी? अगर तो को हम पाकिस्तान में ले जाते और तू वहीं पे सोतो रह जाता फिर तेरा क्या होता? यहाँ सगरो काम का काम है को आतंकवादी पकड़ लिया और तू अब उठो है। वो ने केड़ी आंख लग गई मेरी। केड़ी आंख लग गई तेरी? आजा जल्दी। मेरे भाइयों और बहनों बाहर आओ निकल कर। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, कहाँ हो तुम? बाहर आओ निकल कर। आज तुम्हारे पास मौका है बदला लेने का। जो तुम्हारे सीने के अंदर आग लगी पड़ी है, आज मौका है उस आग को बुझाने का और इंसाफ करने का। भज्जी आज एक ऐसे आदमी को पकड़ कर
सीने की आग जलने लगेगी अगर आप जानोगे यह कौन है और इसे आपका भज्जी क्यों पकड़ के लाया है। ए यार भज्जी, हमारा भी नाम ले, हम भी है तेरे संग, हमने भी पकड़वाए हो। यू तू अपने नाम लिया जा रहा है, भज्जी भज्जी मचा रहा है। मैं हूँ और यू दो पीछे खड़े कहाँ भैया, यू भी है, तू अपने नाम लिया जा रहा है। हमारे बारे में बता, हमने भी पकड़वाई हो। तो मेरे भाइयों बहनों, इस आदमी को पकड़ने में मेरा ही नहीं मेरे दोस्तों का भी हाथ है। अगर मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाता। मेरे दोस्तों का पूरा सहयोग है इस आदमी को पकड़ने में। ए भैया, पहले तुम हमको यूं तो बताओ, यू दोनों है कौन और तुमने काय को बांध के गिर रखे हैं चौड़े में? कैसे इनने चोरी बोरी कर ली है का? तुमने चोरी बोरी करते पकड़ लिए का यू दोनों? अगर यू चोर है तो इन्हें पुलिस के हवाले करो। यहाँ चोड़े में काय को बांध के गिर रखे हैं तुमने? पुलिस सुधार देगी इन दोनों के गांव में डंडा बजा बजा के। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, ये कोई चोर नहीं है और ना ही इन्होंने चोरी करी है जो यू पुलिस के डंडों से सुधर जाएंगे। और मैंने ये दोनों इस चौराहे पर इसलिए नहीं बांधे ताकि इनको पुलिस पकड़ के ले जाए, इसलिए बांधे ताकि तुम इनका हिसाब कर सको। मैं बताता हूँ कौन है ये। आतंकवादी है ये दोनों। इसने ही पहलगाम में हमला करवाया था जिसमें हमारे 28 देशवासियों की जान गई थी। उनको बेरहमी से मारा गया था, इसका ही काम था वो। और जब हमारे मोदी जी ने मिशन सिंदूर चलाया था जिसमें आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस कर दिया गया था, तो ये आग बबूला हो गया था। तो इसने ठान ली थी कि मैं दोबारा भारत पर हमला करूंगा और उससे बड़ा हमला करूंगा। तुम्हें पता है मेरे भाइयों, अब की बार ये किस चीज को उड़ाने की प्लानिंग बना के आया था? अब की बार ये हमारे इंडिया गेट को उड़ाना चाहता था। इंडिया गेट पर हमला करने की प्लानिंग थी इसकी, जिससे सैकड़ों लोगों की जाने जा सके जो इंडिया गेट को देखने आते हैं। पर हम सब भाइयों ने मिलकर इसकी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। इसको इंडिया गेट पर दबोच लिया हमने। तो बताओ मेरे दोस्तों, इसके साथ क्या करना चाहिए? क्या इसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए जैसा आप कह रहे हो, या इसको यहीं मार देना चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है इसको क्या सजा मिलनी चाहिए। यहीं मार दो इसको, यहीं पे इसको जंगल नहीं जाने देना। मार दो इसको। आप सबकी भी सोच मुझसे मिलती है। मैं भी इसे यहीं पे जिंदा मारने की सोच रहा हूँ। मेरी भी छाती की आग तभी बुझेगी जब मैं इसकी राख को अपनी छाती पे मलूंगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मैं ताजा है सब चैनल से बात कर रहा हूँ। क्या ये सच में वही आतंकवादी है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था? हाँ, वही आतंकवादी है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा? आपने इतने बड़े आतंकवादी को बिना डरे पकड़ लिया, जिसने 30-40 लोगों को जान से मरवा दिया है। आपको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा पकड़ने में? जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है वो आतंकवादी से क्या डरेगा? जिस तरह फौजी आतंकवादियों को ठिकाने लगाते हैं, क्या वो डरते हैं आतंकवादियों से? वो भी सीना तान कर आतंकवादी को ढूंढकर जान से मार देते हैं। तो न्यूज रिपोर्टर साहब बताइए, मैं कैसे पीछे हट जाता? जब मेरे को पता चला कि ये आतंकवादी इंडिया गेट को उड़ाने वाला है, तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मुझे इस आतंकवादी को पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मन में ठान रखा था, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे इस आतंकवादी को पकड़ना है तो पकड़ना है। और मेरे दोस्तों ने भी पूरा साथ दिया था इस आतंकवादी को पकड़ने में। अरे न्यूज रिपोर्टर साहब, हम तो इसे पाकिस्तान से पकड़ लाते। मेरी प्लानिंग तो पाकिस्तान से पकड़ने की थी। मैंने मिशन भज्जी चलाया था पर एक पुलिस वाले ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। मैं तो इसे पाकिस्तान से ढूंढ लाता और फिर मारता इंडिया में लाकर। पर एक कंजूस मक्खी चूस पुलिस वाला मिल गया था मेरे को, जिसने मुझे पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसने दिया। पर ऊपर वाला सब देखता है। जो मेरे सीने के अंदर आग लगी पड़ी थी, ऊपर वाला उसे देख रहा था, उसने इसे इंडिया में ही भेज दिया। और ये वहीं पे इंडिया गेट को उड़ाने की बात कर रहा था जहां हम चाय पी रहे थे। ये इत्तेफाक नहीं है न्यूज रिपोर्टर साहब? ऊपर वाला भी चाहता था कि भज्जी और भज्जी की टीम इस आतंकवादी को पकड़े और हमने इसे पकड़ लिया। तो आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं? न्यूज वाले हो ना तुम? हाँ, न्यूज वाला हूँ मैं। लाइव चल रहे हो आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मोदी जी भी देख रहे होंगे मुझको। शायद मोदी जी भी देख रहे होंगे आपको। आपने इतना बड़ा काम जो किया है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, मैंने इस आतंकवादी को पकड़ लिया है। आप जैसा कहोगे इसके साथ वैसा होगा। और हाँ, अगर आपके मन में इसको माफ कर देने का विचार चल रहा हो तो भज्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा। इसको मौत मिलनी है तो मिलनी है, पर आप हमें बताओगे इसको किस तरह की मौत देनी चाहिए। मैं मोदी जी से अपील करता हूँ, आप यहाँ पर आइए और हमें बताइए कि इसे किस तरह से मारना चाहिए ताकि इसकी रूह भी कांप उठे। जो अगली बार ये जन्म ले, इसके मन में आतंक बनने का ख्याल भी नहीं आए। इस तरह की मौत देनी पड़ेगी इसको। ये हमारे हिंदुस्तानियों का सिंदूर मिटाने चला था और आज इसकी खुद मिटने की बारी आ गई है। अमित शाह, जल्दी से गाड़ी निकलवाइए, हमें तुरंत रवाना होना है वहाँ पर। इस लड़के ने बहुत अच्छा काम किया है इस आतंकवादी को पकड़कर।
जी जी मोदी जी, अभी निकलवाता हूँ।